गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 11th का प्रो सेक्शन का फर्स्ट लेसन माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, जिसका थोड़ा भाग हमने पढ़ाया था। आज उसी के आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं प्रॉपर्टी वाशिंगटन ने कैसे कैसे कठिनाइयों का सामना किया टू गेट एजुकेशन, शिक्षा पाने के लिए इन हैम्पटन नॉर्मन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट विच वाज सिचुएटेड इन वर्जीनिया। कैसे वो पहुंचे, क्या क्या कठिनाइयां सहन की और किस तरीके से उनको एक महान विद्यालय में अध्ययन करने का मौका मिला। तो आइए देखते हैं लाइन टू लाइन, जैसा कि हम आपको स्टोरी ऑलरेडी बता चुके हैं। अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। अब पैसेज है ये 5वां पैसेज। अब आप लोग 5वें पैसेज से देखेंगे। स्टार्ट है फाइनली से, फाइनली से नहीं, द डिस्टेंस फ्रॉम मेल्डन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 मील्स। द डिस्टेंस मीन्स होता है दूरी, फ्रॉम मीन्स से, मेल्डन मीन्स मेंडल, टू हैम्पटन से, मेल्डन से हैम्पटन की दूरी अबाउट 500 मील्स, लगभग 500 मील थी। मेल्डन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील दूर थी। बाई वॉकिंग, पैदल चलकर, बेगिंग राइड्स, गाड़ियों में विनती करते हुए, बोथ इन वैगन्स, गाड़ियों में, एंड इन द कार्स, कारों में। इन सम वे, कुछ और तरीके से, आफ्टर नंबर ऑफ डेज, कई दिनों के बाद, नंबर ऑफ डेज मीन्स कई दिनों के बाद, आई रीच द सिटी ऑफ रिचमॉन्ड, मैं पहुंच गया द सिटी, शहर में, ऑफ रिचमॉन्ड, मैं रिचमॉन्ड के शहर में पहुंच गया, वर्जीनिया में। अबाउट 82 मील्स फ्रॉम हैम्पटन, जो लगभग 82 मील था, 82 मील दूर था फ्रॉम हैम्पटन से। व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहां पहुंचा, तो लेखक अपनी कंडीशन बता रहा है। मैं टायर्ड, थका हुआ था, हंग्री, भूखा था, एंड डर्टी, और देखने में गंदा दिखता था। इट वॉज लेट इन द नाइट, और रात में देरी से पहुंचा। आई हैड नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी, आई हैड नेवर बीन, मैं कभी भी नहीं रहा था, इन अ लार्ज सिटी, इतने विशाल शहर, लार्ज मीन्स होता है विशाल, मैं इतने विशाल शहर में कभी नहीं रहा था। एंड दिस रेदर एडेड टू माई माइजरी, और इसने मेरी कष्टों को, एडेड मैंने बढ़ा दिया। व्हेन आई रीच रिचमॉन्ड, जब मैं रिचमॉन्ड में पहुंचा, आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, आई मीन्स मैं, वाज मीन्स था, कम्प्लीटली मीन्स होता है पूर्णतया, आउट ऑफ मनी, धन से बाहर। धन से बाहर का मतलब, जब मैं रिचमॉन्ड पहुंचा तो मेरा पूरा धन समाप्त हो गया। आई हैड नॉट अ सिंगल एक्वाइंटेंस इन द प्लेस, आई हैड मेरा था, नॉट नहीं, अ सिंगल अकेला या एक भी, एक्वाइंटेंस मीन्स परिचित व्यक्ति, फेमिलियर पर्सन, इन द प्लेस, उस स्थान में मेरा एक भी परिचित व्यक्ति नहीं। एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज, और अनयूज्ड, यूज्ड मीन्स होता है जिसका प्रयोग किया गया हो, अनयूज्ड माना जिनका प्रयोग न किया गया। और मैं शहर की गलियों से भी अपरिचित था, या उनमें मैं कभी नहीं चला था। आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, मैं नहीं जानता था मुझे कहाँ जाना है, मैं नहीं जानता था मुझे कहाँ जाना है। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लॉजिंग, आई आस्क्ड, मैंने कहा, एट सेवरल प्लेसेस, कई स्थानों में, फॉर लॉजिंग, ठहरने के लिए, रुकने के लिए, मैंने कई स्थानों में रुकने के लिए कहा। बट दे ऑल वांटेड मनी, किंतु वे सब धन चाहते थे। मैंने कई जगहों पर रुकने के लिए कहा, किंतु वे सब धन चाहते थे। एंड दैट वाज, और ये वही चीज थी, व्हाट आई डिड नॉट हैव, जो मेरे पास नहीं। नोइंग नथिंग इल्स बेटर टू डू, नोइंग जान करके, नथिंग कुछ भी नहीं, इल्स बेटर ठीक रहेगा, इल्स मीन्स इसके अतिरिक्त, टू डू करने के। जब मैं जान गया कि यह करने के अलावा मेरे लिए कुछ ठीक नहीं है। आई वॉक द स्ट्रीट्स, मैं टहला, स्ट्रीट्स मीन्स गलियों। जब मैंने जान लिया
कि गलियों में टहलने के अलावा मेरे लिए कुछ भी बेटर नहीं है, ठीक नहीं है, तो मैं फिर गलियों में टहल। अब आगे देखते हैं बच्चों। आई मस्ट हैव वॉक द स्ट्रीट्स टिल आफ्टर मिडनाइट। आई मीन्स मैं, मस्ट हैव वॉक अवश्य ही टहला हो द स्ट्रीट्स गलियों में, टिल आफ्टर मिडनाइट आधी रात के बाद, मैं लगभग आधी रात तक गलियों में टहला होगा। एट लास्ट आई बिकेम सो एग्जॉस्टेड दैट आई कुड वॉक नो मोर। एट लास्ट अंत में, आई बिकेम मैं हो गया, सो एग्जॉस्ट इतना थक गया, मैं इतना थक गया, एग्जॉस्टेड मीन्स होता है थकान आ जाए, तो मैं इतना थक गया दैट कि आई कुड वॉक नो लॉन्गर, मैं अब आगे नहीं चल सकता था और अधिक नहीं चल सकता था। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग, मैं सब कुछ था। बट डिस्करेज, किंतु हतोत्साहित नहीं। करेज मीन्स होता है उत्साहित, डिस्करेज मीन्स हतोत्साहित, और इनकरेज मीन्स होता है प्रोत्साहित करना। तो क्या लेखक बता रहा है, मैं भूखा था, मैं थका था, मेरे अंदर सब कुछ था, बट हतोत्साहित मैं नहीं था, मेरा उत्साह नहीं गया था। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉस्शन, जस्ट अबाउट द टाइम, ठीक उस समय तक, व्हेन आई रीच, जब मैं पहुंचा, एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉस्शन, जब मैं अत्यधिक शारीरिक थकान में पहुंच गया। एक्सट्रीम मीन्स होता है अत्यधिक, फिजिकल मीन्स शारीरिक, एग्जॉस्शन मीन्स थकान, जब मैं पूर्णतः शारीरिक रूप से थक गया। आई केम अपॉन अ पोर्शन ऑफ स्ट्रीट, तो आई केम मैं आया, ए पोर्शन ऑफ स्ट्रीट गली के एक भाग पर, वेयर द ब्रॉड साइड वॉक, जहाँ पर चौड़ा पाथ, ब्रॉड मीन्स होता है चौड़ा, और साइड वॉक मीन्स होता है फुटपाथ, पेवमेंट इसको बोलते हैं। वाज कंसिडरेबली एलिवेटेड, वाज मीन्स था, कंसिडरेबली मीन्स होता है काफी, एलिवेटेड मीन्स उठा हुआ, जो जमीन से कुछ उठा हुआ था। आई वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, आई मीन्स मैंने, वेटेड मीन्स इंतजार किया, फॉर अ फ्यू मिनट कुछ मिनटों तक, टिल आई वॉज श्योर जब तक मुझे विश्वास हो गया, दैट नो पासर्स बाय, कि कोई भी गुजरने वाला कुर्सी भी मुझे नहीं देख सकता। एंड देन क्रेप्ट अंडर द साइड वॉक, और तब मैं नीचे रेंग गया, क्रेप्ट मीन्स होता है रेंग कर लेट जाना, अंडर द साइड वॉक उसी फुटपाथ के नीचे मैं लेट गया। एंड ले फॉर द नाइट, और पूरी रात लेटा रहा, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, विद माई साइकिल, इसको सैचे भी पढ़ा जाता है, तो विद माई सैसे आप क्लॉथिंग फॉर अ पिलो, और जो मेरा थैला था, सैचल मैंने क्या बताया था, थैला, जो कपड़ों का थैला होता है इसे बोलते हैं सैचल, तो जो मेरा कपड़ों का थैला था, फॉर अ पिलो, उसको मैंने तकिए के रूप में रखा, पिलो मीन्स होता है तकिए। नियरली ऑल नाइट, लगभग पूरी रात, आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई, पूरी रात भाई जमीन में लेटा है, कपड़े का जो थैला था उसको तकिया बना के रख लिया है, फुटपाथ के बगल में है। तो लेखक बता रहा है पूरी रात वो क्या सुनता रहा, वहीं से निकलने वाले लोगों के पैरों की आवाज़। तो वही लेखक कहना चाहता है, नियरली ऑल नाइट, लगभग पूरी रात, आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट, मैं सुन सकता था, द ट्रैम्प ऑफ फीट, कदमों की आवाज़, पदचाप, ट्रैम्प ऑफ फीट मीन्स होता है पदचाप, ओवर माई हेड, अपने सर के ऊपर। देखिए ओवर एक ऐसा शब्द है, ओवर, ओवर मीन्स होता है ऊपर, कान मीन्स भी होता है ऊपर, अपान मीन्स भी होता है ऊपर, ओवर ऊपर, आन ऊपर, और अपान भी ऊपर। अब आपको इसमें अंतर मालूम होना चाहिए। अंतर क्या है कि ओवर होता है तो कवर्ड हो, तो कहीं पूरी चीज को कवर्ड की हो, जैसे यहाँ पे कोई है इसको पूरा कवर चाहिए, ये हो जाएगा तो ओवर। अपान ऊपर हो लेकिन गतिमान अवस्था में, अपान ऊपर हो और स्थिर अवस्था हो, वो होता है आपका अपान। जैसे आपकी ये टेबल है, टेबल के ऊपर ये पुस्तक रख दी जाए तो यहाँ पे आएगा ऑन,
ये जो टच ना करे वो आएगा अपान, और नहीं सॉरी ओवर, और जो गतिमान अवस्था में हो वो है। ओवर को हम अगर कवर्ड कर दें तो भी ओवर का, जैसे डेड बॉडी में कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है तो इसको जब इसके ऊपर कफन डाला जाएगा, कफन फन्नल श्राद्ध डाला जाएगा, तो वहां पर भी हम ओवर का ही प्रयोग करेंगे। 10 साढ़े 10। तो बच्चों हमने देखा अपान गतिमान अवस्था में, ओवर ऊपर हो बट टच न करे, आन स्थिर अवस्था। तो अब आगे देखते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने को पाया, समव्हाट रिफ्रेश्ड, थोड़ा बहुत, कुछ बहुत रिफ्रेश्ड, तरोताजा। अगले सुबह आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने को पाया, समव्हाट, कुछ बहुत या थोड़ा बहुत, रिफ्रेश, तरोताजा। बट आई वाज एक्सट्रीमली हंग्री, किंतु आई वाज, मैं था, एक्सट्रीमली, अत्यधिक, हंग्री, भूखा, किंतु मैं अत्यधिक भूखा था, क्योंकि लेखक ने कई दिनों से भोजन नहीं किया था। एज सुन एज इट बिकेम लाइट, ज्यों ही, एज सुन एज मीन्स ज्यों ही, इट बिकेम लाइट, उजाला हुआ, इनफ, पर्याप्त, फॉर मी, मेरे लिए, टू सी माई सराउंडिंग, जब मुझे अपना वातावरण देखने का, चारों ओर देखने के लिए जब पर्याप्त उजाला हो गया। आई नोटिस्ड, मैंने ध्यान से देखा, नोटिस मीन्स होता है देखा, दैट आई वॉज नियर अ लार्ज शिप, कि मैं था, नियर मीन्स समीप, अ लार्ज शिप, एक विशाल जहाज के समीप, तब मैंने देखा कि मैं एक विशाल जहाज के समीप था। इट सीम टू बी अंडर लोडिंग अ कार्गो ऑफ पिग आयरन, इट सीम्ड टू मी, ऐसा प्रतीत हुआ कि अनलोडिंग, उतारा जा रहा था, अ कार्गो ऑफ पिग आयरन, ढलवा लो, एक जहाज से पिग आयरन में होता ढलवा लोहा, कच्चा लोहा उतारा जा रहा था। आई वेंट एडवांस टू द वेसल, आई वेंट, मैं गया, एडवांस, तुरंत, टू द वेसल, जहाज के पास, एंड आस्क द कैप्टन, और कप्तान से कहा, टू परमिट मी, मुझे अनुमति दीजिए, टू हेल्प, मदद करने में, अनलोड द वेसल, इस जहाज का माल उतारने की मुझे अनुमति दीजिए। इन ऑर्डर टू गेट मनी, ताकि मैं भोजन के लिए धन कमा सकूं, फॉर फूड, भोजन के लिए, ताकि मैं भोजन के लिए धन कमा सकूं। द कैप्टन, जो कप्तान था, अ व्हाइट मैन, एक गोरा व्यक्ति था, हु सीम्ड टू बी अ काइंड हार्टेड, जो प्रतीत हुआ दयालु हृदय, जो एक दयालु हृदय का व्यक्ति प्रतीत हुआ। कॉन्सेंटेड, उसने सहमत दे दी, वो मान गया। आई वर्कड लॉन्ग एनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट, आई वर्कड, मैंने कार्य किया, लॉन्ग एनफ, बहुत काम किया, टू अर्न मनी, धन कमाने के लिए, फॉर माई ब्रेकफास्ट, अपने नाश्ते के लिए। एंड इट सीम्स टू मी, और मुझे ऐसा प्रतीत होता, एंड आई इट सीम्स, और मुझे ऐसा प्रतीत होता था, एज आई रिमेंबर इट नाउ, मुझे आज भी वो याद है, टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट, ये मेरे लिए रहा है, द बेस्ट, सबसे अच्छा, ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता, दैट आई हैव एवर ईटन, जो मैंने कभी किया था, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है, जो मैंने उस दिन नाश्ता किया था, वो मेरे जीवन का सबसे उत्तम, सबसे अच्छा नाश्ता रहा। अब बच्चों, अब हम इसका अगला भाग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी काफ़ी पार्ट शेष है, इसलिए यहीं से वीडियो को रोका जा रहा है। थैंक्स।